गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेज बाय सहदेव सर्स। आज हम क्लास 7th के संस्कृत की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 5 पंडिता रमाबाई के सभी क्वेश्चन आंसर और हिंदी अनुवाद को सॉल्व करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो लेट्स दिस वीडियो स्टार्ट्स। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे, स्त्री के शिक्षा के क्षेत्र में अग्रण्य आगे रहने वाली पंडिता रमाबाई का 1858 तमे ख्रीष्टासवे 1858 ईस्वी में जन्म हुआ था। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में आगे रहने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। तस्य पिता, उनका पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम्स, और माता लक्ष्मीबाई थी। पंडिता रमाबाई के जो पिता का नाम था अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षा स्थिति चिंतनीय आसीत। उस समय स्त्रियों की जो शिक्षा थी बहुत ही दयनीय थी, चिंतनीय थी। उस समय जो स्त्रियों की शिक्षा थी बहुत ही दयनीय और चिंतनीय थी। स्त्राणा कृते संस्कृत शिक्षा प्राय प्रचलित। उस समय स्त्रियों को संस्कृत शिक्षा प्राप्त करना प्रचलन में नहीं था। मतलब ये कहें कि स्त्रियों को उस समय संस्कृत की शिक्षा नहीं दी जाती थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धति धारण परित्याग स्वपत्नी संस्कृत अध्यापक। लेकिन डोंगरे जी ने बिना रूढ़िवादी को देखते हुए, सभी धारणाओं को अलग करते हुए, उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा प्रदान की, संस्कृत को पढ़ाया। एतर्थ से सामंजस्य प्रतारण अपि असहत, और उन्होंने इसके लिए समाज से अनेक प्रार्थना भी, मतलब कि समाज की दुनिया भर की बातों को भी सुना, है ना। जो समाज के द्वारा प्रार्थना दी जा रही थी उनको भी उन्होंने सहन किया। अनंतर रमा अपि स्वयमात् संस्कृत शिक्षा प्राप्त थी, और उसके अनंतर, इसके बाद भी रमा ने संस्कृत की शिक्षा अपनी माता से ही प्राप्त की। तो रमाबाई ने संस्कृत की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? स्वयमात्, अपनी माता से। काल क्रमेण रमाया पिता विपन्न सज्जात। समय के चलते हुए रमा के पिता कंगाल हो गए, गरीब हो गए। विपन्न सज्जात, गरीब हो गए, निर्धन हो गए। तस्य पितरो ज्येष्ठस्य भगिनी, और उनके माता पिता और उनकी बड़ी बहन। दुर्भिक्षा पीड़िता दिवंगता। दुर्भिक्ष पीड़िता मतलब भूख के कारण, खाना ना मिलने के कारण, भूख के कारण, मतलब कि दिवंगता, मृत्यु को प्राप्त हो गए। इतनी गरीबी आ गई कि उन्हें खाना ना मिलने के कारण रमाबाई के पिता और माता और उनकी बड़ी बहन मृत्यु को प्राप्त हो गई। तदंतर रमा स्वजेठ भ्राता स पदस्य समग्रस्य भारतम अब्रह्मतम। उसके पश्चात रमाबाई और उसके बड़े भाई पद यात्रा करते हुए भारत का भ्रमण किया। भारत में, देश में घूमे, वो भी पैदल पैदल। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्त। भ्रमण करते करते वे कोलकाता पहुँचे, जहाँ उन्होंने संस्कृत वेदस्य सा तत्र पंडिता सरस्वती चेसस्य उपाधि विभूषित। जहाँ उन्हें संस्कृत के ज्ञान के कारण पंडिता रमाबाई को सरस्वती की उपाधि से विभूषित किया गया। पंडिता सरस्वती की उपाधि से विभूषित किया गया। तदेव सा ब्रह्म समाजेन प्रभावित वेदाध्ययन अकरोत्। और उसके पश्चात उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणा कृते वेदानिना संस्तरणे शिक्षाणे आंदोलन प्रवसति। उसके पश्चात उन्होंने स्त्रियों की
शास्त्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए अनेक प्रकार के आंदोलनों का भी प्रभात किया, आंदोलन भी किए, जिससे कि स्त्रियों को शास्त्रों की शिक्षा दी जाए, उन्हें पढ़ाया जाए। 1880 में तमे ख्रिस्त उपदेशा विपिन बिहारी दास सेन से बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत। 1880 ईस्वी में बांकीपुर न्यायालय में रमाबाई ने विपिन बिहारी दास बोस के साथ विवाह कर लिया। साकिर सब वर्षांतरान अनंतर्स तस्य पति दिवंगत, और कुछ समय के बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। अभी उनकी ये व्यवस्था रुक नहीं रही थी, पहले उनके पिता वगैरह सभी मर गए थे भूख से, फिर उनका पति का भी देहांत हो गया। तदंतर उसके बाद सब पुण्य मनोरमा अपनी वो मनोरमा पुत्री के साथ स जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रगच्छम, और अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। नारीणा सामान्य शिक्षाणे च सुकीय जीवनम अर्पित, और उन्होंने अपनी नारी की शिक्षा के लिए पूरा अपना जीवन वहाँ अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग समक्ष नारी शिक्षा विशेष असमग्र प्रस्तुति, और हंटर शिक्षा के सामने नारी शिक्षा को लेकर उन्होंने पूरी बात अपनी वहाँ पर रख दी, प्रस्तुत कर दी। सा उच्च शिक्षार्थ इंग्लैंड देश गतवती, और अच्छी शिक्षा लेने की, उच्च शिक्षा लेने के लिए वे इंग्लैंड देश गईं। तत् ईसाई धर्म से स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभावित जात, और वहाँ स्त्री धर्म को से उनकी जो स्त्रियाँ थीं ईसाई धर्म की, उनसे उनके विचारों से काफ़ी ज़्यादा वो प्रभावित हुईं। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अक्षत, इंग्लैंड देश के आने के बाद रमाबाई अमेरिका गईं। तत्र सा भारतीय विधवा स्त्रियाँ, और वहाँ जो भारतीय विधवा स्त्री थीं सहायतार्थम अर्थसज्जम सकृत, उनकी सहायता के लिए उन्होंने धन एकत्रित किया, इकट्ठा किया। भारत प्रगतसम मुंबई नगरी सा शारदा सदनम स्थापित, और वहाँ से भारत लौटने के बाद उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदनम एक स्थान बनाया। अस्थावत असीमन आश्रम निसाय, जो आश्रम था निसाई स्त्रियाँ, वह निसाई स्त्रियों के लिए था जो असहाय थीं। तद स्त्रियाँ मुद्रण तंकल काष्ठ कलादनश्यम प्रशिक्षण भी लभंते सम, और वहाँ स्त्रियों को टाइपिंग, लकड़ियों के खिलौने आदि ऐसी चीज़ों को लाभ दिया जा रहा था, सिखाया जा रहा था। परामिदन सदन पुणे नगरे स्थानांतरित जातम, और उन्होंने उसको वहाँ से पुणे नगर में जाके स्थापित किया, स्थापित कर लिया। तस्य पुणे नगरी समीपे, पुणे नगर के एक समीप केंट गांव में स्थानीय मुक्ति मिशन, और उसका नाम क्या रख दिया, मुक्ति मिशन। उन्होंने उस आश्रम को पुणे नगर के निकट केंट गांव स्थान पर जाके स्थानांतरित कर दिया, मतलब ले गई, जिसका नाम रखा मुक्ति मिशन नाम संस्था तस्य स्थापित, और जाके वो मुक्ति मिशन नाम की संस्था को स्थापित कर दिया। अत्र अधनु समीप निराश्रित, जो वहाँ ऐसा स्त्री थी, ये केवल उनके लिए आज भी है। स्त्रियाँ सम्मान जीवन यापति, और स्त्री आज भी अपना पूरा सह सम्मान जीवन वहाँ व्यतीत कर रही हैं, कर सकती हैं। 1922 तमे ख्रिस्टा शब्दे रमाबाई महोदय निधन अवत, 1922 ईस्वी में रमाबाई का निधन हो गया। सा देशे विदेश नाम अनेकासु भाषु निवसानुवासित, और उन्होंने अनेक प्रकार के विदेशियों भाषाओं का भी उन्हें ज्ञान था। उन्होंने अनेक प्रकार के ऐसे लोगों के लिए भी सेवा के काम किए, समाज सेवा की। अतिरिक्त लेखन क्षेत्र अभी तपस्या महत्वपूर्ण अवदान अस्ति, और समाज के लिए उन्होंने 2 ग्रंथों का भी
महत्वपूर्ण अभिदान किया, मतलब लिखा जो थे स्त्री धर्म नीति। इन्होंने क्या लिखा था? एक स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन्स के विषय में 2 ग्रंथ लिखे। इति तस्य प्रति रचनात्म वर्ते, जो सबसे प्रसिद्ध उनकी रचना है। तो रमाबाई ने स्त्रियों के लिए काफ़ी कुछ किया, स्त्रियों की शिक्षा के लिए लड़ी, आखिरकार उन्होंने उनके लिए आश्रम भी स्थापित किया। तो अब हैं इसके क्वेश्चन आंसर और अभ्यास के सभी कार्य। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। पंडिता सरस्वती इति उपाध्याय का विभूषिता। पंडित रमाबाई को किसकी उपाधि से विभूषित किया गया? तो किसकी उपाधि से विभूषित? रमाबाई। पंडिता को किसकी उपाधि से विभूषित किया गया था? रमाबाई। रमा को संस्कृत शिक्षा प्राप्ति, रमा ने किससे संस्कृत शिक्षा प्राप्त की? तो स्वयं मातु, किससे? अपनी माता से। रमाबाई कैन से विवाह अक्रोम, रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? विपिन बिहारी दास हैं। किसके साथ किया? विपिन बिहारी दास के साथ। कासाएं शिक्षाएं रमाबाई स्वीकीय जीवनम अर्पित, किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया? नारीणाम, नारी शिक्षा के लिए। रमाबाई उच्च शिक्षार्थ कुत अक्षत, रमाबाई अच्छी शिक्षा लेने के लिए कहाँ गई? इंग्लैंड देशम, कहाँ गई? इंग्लैंड देश। रेखांकित पदानि आदृश्य प्रश्न निर्माण करो, जो रेखांकित शब्द हैं इनके आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। रमाया पिता सामंजस्य प्रताड़ना असहित, रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना सही। तो ये क्वेश्चन बनेगा इसका कि किसके पिता ने समाज की प्रताड़ना सही? तो किसके के लिए आ जाएगा? कस्या। तो रमा की जगह क्या लिख देंगे हम? कस्या पिता समाजस्य प्रताड़ना असहित। तो किसके पिता ने समाज की प्रताड़ना सही? पतेषु मरणतात् रमाबाई महाराष्ट्र प्रगछम, पति के मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्र लौट आई। तो क्वेश्चन बनेगा किसके मरने के बाद? तो कस्य मरणांतरं रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यागच्छम, तो किसके मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्र लौट आई? रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित, तो रमाबाई ने मुंबई नगर में एक शारदा स्थापित किया, आश्रम स्थापित किया। तो रमाबाई ने कहाँ शारदा आश्रम स्थापित किया था? तो रमाबाई कुत्र शारदा अदनम स्थापित, तो कुत्र आ जाएगा कहाँ की? 1922 तमे ख्रीष्ट शब्दे रमाबाई महोदय निधन अभवत, रमाबाई महोदय का 1922 में निधन हो गया था। तो रमाबाई का निधन कब हो गया था या किसका निधन हुआ था? 1922 में किसका निधन हुआ था? तो 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्य निधन अभवत, तो 1922 में किसका निधन हुआ था? स्त्री शिक्षा लभन्ते सम, स्त्री शिक्षा को लाभ कैसे दिलाया? स्त्री शिक्षा को कैसे बढ़ाया? किसने बढ़ाया? तो का शिक्षा लभन्ते सम, किसने? किसकी से कौन सी शिक्षा बढ़ाई गई? तो का शिक्षा, किसकी शिक्षा बढ़ाई गई थी? तो स्त्री शिक्षा। प्रश्न नाम निर्माणी उत्तरण लिखित, नीचे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है इसका, रमाबाई किमर्थंस आंदोलन प्रवसति, रमाबाई ने किसके लिए आंदोलन प्रस्तुत किया, रखी गई? तो रमाबाई स्त्रीण कृते वेदानिना शास्त्राणाम शिक्षाया आंदोलन प्रवसति, रमाबाई ने स्त्रियों की शिक्षा को लेकर शास्त्रों को पढ़ने के लिए इसी प्रकार के आंदोलन रखे गए थे। निसहाया स्त्री आश्रम में की लभन्ते सम, निसहाय जो स्त्री थीं वो आश्रम में क्या क्या लाभ ले सकती थी? निसहाया स्त्री आश्रम में मुद्रण टंकर्स काष्ठ कालिदान से प्रशिक्षण लवेशम, निसहाय स्त्री आश्रम में टाइपिंग्स, टंकर आश्रम में या लकड़ी वगैरह के खिलौने ऐसे लाभ ले सकती थी। कस्मिन् विषये रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति, किसके विषय में रमाबाई ने सबसे अधिक योगदान दिया? तो स्त्री शिक्षाया
स्त्री शिक्षा के लिए, समाज सेविया समाज सेवा के लिए, लेखन क्षेत्र से रमाबाई महोदय योगदान आसीत, रमाबाई ने योगदान दिया। केन रचना दें रमाबाई प्रशंसित वर्तते, रमाबाई की कौन सी रचनाएं प्रसिद्ध हैं? स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट, हिंदू विमेन, रचना दे रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन्स रचनाएं रमाबाई की प्रसिद्ध रचना हैं। अधोलिखिताना पदाना निर्देशानुसु पद परिचय से लिखित, जो नीचे दिए गए हैं इनके हमें लिखने हैं। ठीक, वेदानाम्स, वेद पुल्लिंग में और अष्टमी व्यक्ति और बहुवचन। ये वेदानाम है क्या? ठीक, इस तरीक़ा से देखा गया। पिता, पिता क्या है? पितृ। पुल्लिंगम्स प्रथमा एक वचन। शिक्षाए, शिक्षा स्त्रीलिंग्स चतुर्थी एक वचन। कन्या, कन्या स्त्रीलिंगम्स प्रथमा बहुवचन। नारीलाम, नारी स्त्रीलिंगम्स अष्टमी व्यक्ति होगी इसकी और बहुवचन हो गया। मनोरम्स, मनोरम्स क्या हो गया? मूल शब्द हो गए। स्त्रीलिंगम्स क्या होगा? लिंग होगा, तृतीय विभक्ति होगी और एक वचन होगा। अधोलिखिताना धातुना लकार पुरुष वचन च लिखित, धातु लकार पुरुष और वचन में लिखना। यासीत अस, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। कुर्वन्ति क्रय, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। आगच्छत, आग प्लस गम ये धातु हैं इसके, लट लकार है प्रथम पुरुष एक वचन। निवसंती क्या? ने प्लस वस धातु हैं इसके, लट लकार है प्रथम पुरुष बहुवचन। गमसति या गमस्यति, गमसति क्या है? गम क्या इसका धातु है, लट लकार है प्रथम पुरुष एक वचन है। अक्रोत क्रय इसका धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रम लिखित, घटनाक्रम के अनुसार वाक्य को लिखना है। मैंने पहले से घटनाक्रम में लिख दिए गए हैं। क्या है इसका? 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलुआ, 1858 में रमाबाई का जन्म हुआ था। स स्वयं मातु संस्कृत शिक्षा प्राप्त की, उन्होंने अपनी माता से शिक्षा प्राप्त की थी। रमाबाई महोदय विपिन बिहारी दासेन से विवाह अवदत, रमाबाई ने विपिन चंद्र बिहारी दास से विवाह कर लिया था। सा उच्च शिक्षा से इंग्लैंड गतवती, और वो अच्छी शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई। सा मुंबई नगरी शारदा सदनम स्थापित, और मुंबई नगर में उन्होंने अपना एक आश्रम स्थापित किया। 1922 ईस्वी में तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदय निधन अवदत, और 1922 ईस्वी में रमाबाई का निधन हो गया था। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।